सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है क्या, हिस्टीरियासिस। तो बेसिकली हमारा ये हिस्टीरियासिस होता क्या है, हिस्टीरियासिस हम क्यों पढ़ते हैं। तो हिस्टीरियासिस बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, किसी भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है, कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जब हमको उसको कैलकुलेट करना होता है और हमको उसका जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हमको रिलेशनशिप देखना होता है कि फॉर्मूला तो हमें पता है, तो उस हिसाब से जो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमारा कोई भी बॉडी शो करेगा तो वो किस तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ पे अगर मैं बोलूं तो इस साइड में मैं क्या बना रहा हूं, B, ठीक है, और इस साइड मैंने क्या बनाया है तो H, ठीक है, H हमारा, और या फिर मैं इसको B भी लिख सकता हूं या फिर मैं इसको कैपिटल I भी लिख सकता हूं। दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में हमको ग्राफ देखना है, ठीक है। अब बेसिकली हमारा हिस्टीरियासिस हमारा होता क्या है, तो कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या होगा, पहले ओरिजिन पे आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब हमारा बॉडी जब ओरिजिन पे प्रेजेंट है और जब बॉडी का हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की वजह से बॉडी का हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स as we increase the magnetic field, the intensity of magnetization of the body also increases. इस पॉइंट को हमने ले लिया पॉइंट A, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ले लिया यहां पे B, ठीक है, कि हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा OB पहुंचा था, ठीक है, तो उस केस में हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या पहुंचा था, तो इंटेंसिटी हमारा मैग्नेटाइजेशन में पहुंचा था AC। चल इसका दूसरे से नाम देता हूं, दैट मींस AC, ठीक है। अब जब फर्दर जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इसका ग्राफ होता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो दैट मींस इस पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ था कि जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज किए तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करने के बाद भी हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारा इंक्रीज ना होकर के हमारा वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो उसका रीजन क्या होता है कि यहां पे बॉडी आपका सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। किस पॉइंट पे, तो सैचुरेशन पॉइंट पे हमारा बॉडी यहां पे पहुंच चुका है। इसका मतलब कि हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम कितना भी इंक्रीज करेंगे, तो जैसे बॉडी का एक बिहेवियर होता है ना कि बॉडी हमारा क्या हो जाता है कि जब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, तो वहां आपने एक बात का बहुत ध्यान दिया होगा कि जब आपका बॉडी इलास्टिक रीजन में होता है, फिर इलास्टिक रीजन से बॉडी आपका इलास्टिक लिमिट पे पहुंचता है, उसके बाद ही बॉडी आपका प्लास्टिक रीजन में आता है, फिर प्लास्टिक लिमिट पे पहुंचता है और फिर आपका वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आता है। तो दैट मींस ये इलास्टिक लिमिट या जो प्लास्टिक लिमिट है ये बेसिकली आपका उसका क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, कि उसके बाद भी अगर आप फर्दर फोर्स इंक्रीज करते हो तो बॉडी आपका इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में पहुंचेगा। तो दैट मींस यहाँ पे किसी भी मैग्नेटिक बॉडी पे अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो अपना एक मैक्सिमम पॉइंट है जो कि उसका सैचुरेशन पॉइंट है, ये आपका वहां पे पहुंचेगा। और उसके बाद अगर हम फर्दर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉडी का हमारा इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा, बॉडी का इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो दैट मींस अब हम क्या काम करते हैं कि हम अब स्टडी करते हैं कि OB पॉइंट पे
जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था वो हमारा OC था। दैट मीन्स एट पॉइंट OB इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या था, OC। उसके बाद वो किस पॉइंट पे पहुंचा, हमारा सेकंड स्टेप, मतलब कि बॉडी हमारा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, अब जो मैंने आपका ये ग्राफ नीचे की तरफ बनाया या निगेटिव की तरफ बनाया, तो इसका भी आपका एक जेन्युइन रीजन होता है। ऐसे ही हम जैसे यहां से यहां का तो हमें ग्राफ पता है कि बॉडी हमारा सैचुरेशन पॉइंट के पास पहुंच गया है। अब जो हम इसको निगेटिव साइड में जो हम डाउनवर्ड ला रहे हैं, तो इस डाउनवर्ड लाने का मेन रीजन हमारा क्या है? सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि अब अगर हम बॉडी का जो हमारा OB पॉइंट, दैट मींस जो हमारा उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड OB था, अगर हमको उसको रिड्यूस करके वापस कहां पे लाना है, 0 पे लेके आना है। दैट मींस हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जो हमने इंक्रीज किया था और बॉडी हमारे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया था, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम बॉडी का मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम फिर से 0 कर दे रहे हैं। तो जब हम 0 करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा क्या चेंजेस आता है आखिरकार बॉडी के अंदर। तो थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसको हम ब्रॉट टू 0 किए, मतलब हम इसको 0 के पास लेकर के आए। तो जब हम इसको 0 के पास लेकर के आएंगे तब हमने इस स्टेप को ऑब्जर्व किया कि ये जो आपका लाइन जा रहा है ADE, हमने ये ADE पॉइंट को ऑब्जर्व किया। अब मैं यहाँ पे DE पॉइंट को भी, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं भूल जाता हूँ। मैं सिर्फ पॉइंट को किसको कंसिडरेशन में रखता हूँ, तो सबसे पहले हमने जब मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारा A तक पहुंचा। फिर हम इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम B से हम 0, दैट मींस ओरिजिन पे लाना चाह रहे थे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो हमारा B से 0 ओरिजिन तक आ गया, लेकिन जो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था वो हमारा कहां पे पहुंचा, तो वो हमारा डिस्टेंस कवर किया है कितना, तो उसने हमारा डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ CD डिस्टेंस को कवर अप किया है। दैट मींस कि जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब हम 0 पे लेकर के आए तो वी ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिड्यूसेस टू OD, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारा कितना रिड्यूस होकर के बच जाएगा, तो वो हमारा बच जाएगा सिर्फ आपका OD का रीजन। ये रीजन तो हमारा हट गया। जैसे आप इसको यहां से यहां लेकर के आए, दैट मींस स्टार्टिंग में इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज किया, फिर हमने इसको डिक्रीज किया तो ये भी पॉइंट आपका डिक्रीज होकर के कहां पहुंचा, D पे पहुंचा, जब तक कि हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा ओरिजिन पे आ गया। इस चीज को वो ध्यान से देखिएगा। तो B to O मतलब C to D, मतलब रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या हो गया, OD बच गया हमारे पास, तो हमारा रिड्यूसेस टू OD हो गया। अब हमारे पास अगला काम क्या है कि हमें किसी तरीके से बॉडी का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को OD ना करके हमको उसे O पे लेकर के आना है। दैट मीन्स आपका अगला स्टेप क्या होगा कि वी हैव टू ब्रिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू O बोल दो या 0 बोल दो, दोनों आपका सही होगा। O मतलब ओरिजिन और ओरिजिन मतलब आपका 0 का पॉइंट। तो जब हम इसको यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, हमारा OE डिस्टेंस कवर किया, मतलब पहले OB डिस्टेंस था, जब हम इसको 0 लाने की कोशिश किए तो ये हमारा OE कवर किया। तो दैट मींस फिफ्थ स्टेप कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसने हमारा डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, H कवर्स OE, मतलब ये डिस्टेंस हमारा कवर कर लिया।
लेकिन तब भी हमारा क्या हुआ कि हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो हमारा जीरो नहीं है। अब तो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड कुछ हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो हमारा जीरो हो गया। और जब हमने स्टार्टिंग किया था तो स्टार्टिंग में हमारा क्या था, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड दोनों हमारे किस पोजीशन पे प्रेजेंट थे, तो दोनों हमारे ओरिजिन पोजीशन पे प्रेजेंट थे। तो फिर हमने क्या काम किया कि फिर से हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया देखने के लिए कि क्या होता आगे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी दूर के लिए तो आपका, चलो इसको दूसरे लाइन से बनाता हूं, ये हमारा थोड़ी देर के लिए इंक्रीज, अरे यार सेम हो गया, ये हमारा थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से हम OE को, दैट मींस जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप को हम फिर से OE ब्रॉट टू जीरो, दैट मींस हम OE को फिर से हम जीरो पे लेकर के आए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हमारा ग्राफ कुछ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस पाथ को ट्रैवल किया। अब अगर मैं एरो हेड्स को बनाऊंगा, इसको मैंने नाम दे दिया क्या जी, E के बाद मैंने इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया मैंने G, और ये तो हमारा A है ही। सबसे पहला स्टार्टिंग स्टेप हमारा ये था, फर्स्ट स्टेप, ये हमारा हुआ सेकंड स्टेप, ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप, ये हमारा हुआ फोर्थ स्टेप, और ये हमारा हुआ फिफ्थ स्टेप। मतलब इस पूरे डायग्राम से हमें एक बात तो क्लियर हो गया है कि जब भी आप किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हो, दैट मींस व्हेनेवर वी ट्राई टू मैग्नेटाइज अप एनी ऑफ द बॉडी, तो as we increase the intensity, as we increase the magnetizing field, तो intensity of magnetization of the body increases। लेकिन when we try to bring again the intensity of magnetization and the magnetic field at या फिर magnetizing field at its original position, that means at its origin, तो we observe कि ये हमारा possible, it was not practically possible। तो जब हमारा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल आपका नहीं हुआ तो यहीं से हमारे दो टर्म आए। मतलब कि यहां से हमको एक बात का पता चला कि अगर हमको कोई मैग्नेट बनाना है तो मैग्नेट बनाने के लिए हमको किस टाइप का मटेरियल का यूज करना होगा, किस टाइप के मटेरियल का यूज करना होगा। अब वो कैसे आया, तो ये ग्राफ बेसिकली आप लोगों ने देख लिया कि ये ग्राफ हमारा कैसा हुआ था। अब मैं बस इन स्टेप्स को हटा रहा हूं। तो देखिए ये जो हमारा पूरा जो हमने कर्व पढ़ा, ये हमारा क्या है, हिस्टेरिसिस है। अब बात होती है कि सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर आप ये बात, अगर आपसे कोई जनरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चा मुझे ये बताओ कि आपके पास एक सॉफ्ट आयरन है और आपके पास एक स्टील है, कौन सा जल्दी आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर कि सॉफ्ट आयरन कोर हमारा इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैं आपसे रीजन पूछूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या प्रॉपर्टी है सॉफ्ट आयरन कोर में कि वो आपका बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जा रहा है। देयर शुड बी सम प्रॉपर्टी, या किसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही आप बता रहे होंगे कि सॉफ्ट आयरन कोर हमारा इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टील। तो वहां पे आपके दो प्रॉपर्टी प्ले में आते हैं, और उन दो प्रॉपर्टीज का आपका नाम है, पहला रिटेंटिविटी और दूसरा कोर्सिटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेमिनेंस। रिटेंटिविटी या रेमिनेंस और कोर्सिटिविटी। अब इन दो टर्म का मतलब हमारा क्या है, सिंपल सा, अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया तो दैट मीन्स आपको रिटेंटिविटी और कोर्सिटिविटी आपको समझ में आ गया।
सिंपल सा लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक है? OB था तो OC था, B to 0 लाइन मतलब C to D आया, दैट मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बॉडी में कितना रहा? OD रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉडी है, दैट मीन्स द बॉडी विच यू आर हैविंग, it has attained some magnetic property या magnetic behavior in itself। सिर्फ एक लॉजिक कि जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज किया तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हमारा इंक्रीज किया। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब हम 0 पे लेकर गए डिक्रीज करके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा बॉडी था जिसको कि हम मैग्नेटाइज कर रहे थे या जिस पे हम स्टडी कर रहे थे, वहां पे हमने देखा कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारा 0 ना आकर के वो हमारा कितना बचा? वो हमारा OD बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बढ़ने की वजह से जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ था, और घटने की वजह से बॉडी ने थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर रखा था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना, इंटेंसिटी को शो करना। मतलब कि पहले बॉडी के अंदर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं था। जब नेल्स को आप उसके पास लेकर के आए थे तो द बॉडी डिड नॉट अट्रैक्टेड द नेल पार्टिकल, बट जब बॉडी एक बार इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो जब आपने नेल पार्टिकल्स को पास में लेकर के आए थे, तो व्हाट हैपेंड? दैट द बॉडी अट्रैक्टेड द नेल पार्टिकल्स। तो ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बेसिकली कैसे आया? क्योंकि कुछ ना कुछ उसने यहाँ रिटेंशन किया। रिटेंशन करना मतलब कुछ ना कुछ उसने बचा करके रखा। एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने दिया 100 रुपए कि बेटा बाहर जाओ, ये सामान खरीद करके आप बच्चा लेते आओ। इट कैन बी एनीवन। आप जाओ बाहर जाके आप ये सामान खरीद के लेते आओ। अब जनरली मान लो कि आपको नेक्स्ट डे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल कैंटीन में आपको पार्टी करनी है, और ऑलरेडी आपको जो पॉकेट खर्च मिलता है वो तो भैया आपने खर्च कर रखा है, और आपको पैसे की जरूरत है, और घर वालों से पैसे मांगोगे तो वो देंगे नहीं। तो आप क्या काम करोगे? सब्जी लाने की बात करते हैं, जो बेसिक एग्जांपल्स होता है, सब्जी लाने भेजा, तो आप क्या काम करोगे? क्या आप एक हाईफाई दुकान पे ना जाकर के आप एक नॉर्मल दुकान पे जाओगे, जहां पे हो सकता है कि आपको सब्जी वो थोड़ा सा सस्ते रेट में सब्जी दे दे। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि जहां 100 रुपए का सब्जी आना था, वहां आपने 90 रुपीज या 80 रुपीज का आपने सब्जी खरीद लिया। आपने 10 या 20 रुपीज को आपने बचा के रखा। तो यही जो बचा करके रखने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बुलाते हैं रिटेंशन प्रॉपर्टी। और उसको हम लोग फिजिक्स में किस तरीके से यूज करते हैं? तो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अप ऑफ अ मैग्नेट। तो ये जो हमारा पॉइंट OD बचा था, ये हमारा OD क्या था? ये हमारा बेसिकली इसका रिटेंटिविटी था। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H was brought to 0, O लिख रहा हूं, brought to 0, we observed intensity of magnetization decreases to OD. It means the body has retention of magnetic property। और तभी मैंने यहाँ पे आपका B लिखा था, जब बनाया था आपका कि मैंने इसको B लिखा, फिर मैंने आपको बोला कि आप इसको I भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो। तो मैंने B इसी कारण लिखा था ताकि आपको पता हो सके कि रिटेंशन किसका हो गया। तो रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हो गया। अब हम बात करते हैं कोर्सिटिविटी का। तो रिटेंटिविटी का जस्ट उल्टा बोला जाता है कोर्सिटिविटी। अगर आप कहीं भी देखोगे तो आपको होगा कि रिटेंटिविटी का जस्ट ऑपोजिट आपका कोर्सिटिविटी होता है। आप इसको उल्टा बोल सकते हो, लेकिन ऑपोजिट का मतलब आपका बेसिकली क्या हो गया? ऑपोजिट का मतलब आपका हो गया कि अगर आपने कोई मैथ्स में वैल्यू लिया दैट A plus B is equal to C, तो अगर मैं इसको रिवर्स करके बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? दैट C is equal to A plus B। इसी तरीके से मैं बोलूंगा। लेकिन कोर्सिटिविटी में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारा जो कोर्सिटिविटी होता है, हमारा वहां पे कोर्सिटिविटी का हमारा बेसिकली मतलब क्या होता है
कि जो हमारा बॉडी अभी पॉइंट ई पे था, दैट मीन्स पहले मान लो डी पॉइंट पे था, हमारा क्या काम था कि हमको इसको डी से ओ पे लेकर के आना है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हमको जीरो लेकर के आना है। तो हमने फिर से प्रोसेस क्या किया कि हमने इसको जीरो लाने के लिए हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा इंक्रीज किया, और जब हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा यहाँ पे इंक्रीज किया तो हमारा बॉडी ने कुछ ना कुछ आपका कोएर्सिव नेचर दिखाया। कोएर्सिव नेचर मतलब देने का नेचर दिखाया, रिटेंटिविटी मतलब लेने का, कोएर्सिव मतलब देने का नेचर। अब देने का नेचर कैसा हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ने बोला कि भैया अगर मैं जीरो जाऊंगा, पहले तो सुना कि मैं जीरो तो कभी जाऊंगा ही नहीं, जीरो तो जाना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। अब इसका मतलब कि अगर आपने किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर आपने मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सोलेनॉइड यहाँ पे एग्जांपल नहीं आएगा बिकॉज सोलेनॉइड में आपका करंट फ्लो कराते हो आप n नंबर ऑफ वायर्स पे, और मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैं सॉफ्ट आयरन कोर की बात कर रहा हूँ। तो जब हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, वो तो बोला कि अब आपने मुझे थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दिया है तो मैं थोड़ा सा ही शो करूंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, लेकिन मैं शो तो करूंगा ही करूंगा, चाहे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप बढ़ा लो या घटा लो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो फिर एक कहा जाता है ना कि आपस में हम लोग किसी का एक सोच ऊपर है, किसी का एक सोच नीचे है। तो आप लोग अगर दोनों को अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है स्कूल में, ठीक है, सोच ऊपर सोच नीचे होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि किसी का मान लो कि फोटोग्राफी में मन है और किसी का मन है कि उसको ऑर्गेनाइजर का मन है। अब ऑर्गेनाइजर वालों को फोटोग्राफी का काम दे दिया गया और फोटोग्राफी जिसको पसंद है उसको ऑर्गेनाइजर का काम दे दिया गया। तो दोनों क्या काम करेंगे, दोनों दोस्त एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कोशिश करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इंटरचेंज करने का कि टीचर को बिना पता चले हम अपना ये काम भी कर लेते हैं, प्लान भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसी पे हमारा आता है टर्म कोर्सिटिविटी, कि जब हमारा ये पॉइंट EF से हमारा ये पॉइंट फिर कहां पहुंचा, FA पे पहुंचा, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि वहां पे बॉडी का आपका कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, कोर्सिटिविटी। अब ये आपका पूरा था हिस्टीरियासिस। तो हमने जो ये हिस्टीरियासिस पढ़ा, इसका पढ़ने का हमारा सिर्फ एक रीजन था कि हम लोग किसी भी नॉन मैग्नेटिक मेटालिक सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा हिस्टीरियासिस पढ़ने का मेन रीजन। ठीक है, थैंक यू क्लास।